हम कहीं से आए हैं, ट्रैफिक में से आए, पूरा दिन काम किया, बहुत कुछ किया, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स है। जब बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तो हम शून्य नहीं हो पाते, खुद के अंदर नहीं रह पाते। तो अक्ष मुद्रा क्या करेगा कि हमें खुद में स्थिर करने का काम करेगा। ओके, सो डू दिस। इस तरीके से ग्रिप बना के नाभि के सामने रखेंगे। 3 3 बार हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओके, जितना भी आपसे लंबा हो सके ओम चैंटिंग आप करिए। उसके बाद दक्ष, इसमें लेफ्ट हैंड ऐसा रहेगा, राइट हैंड ऐसे रहेगा, थंब ऊपर की साइड रहेगा। इस मुद्रा में क्या करोगे आप कि आपके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, नेगेटिविटीज है, जो भी इम्बैलेंस है, वो पूरा का पूरा हम छोड़ देते हैं डिवाइन के अंदर। ओके, दिस इज दक्ष मुद्रा। ये भी नाभि के सामने आप रखोगे, अंगूठा ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। आफ्टर दैट प्राकट्य, लेफ्ट हैंड ऐसा ही रहेगा। अब अंगूठा जैसे ऐसे किया था हमने, अब वो रिवर्स करेंगे। मीन्स लास्ट में हमने नेगेटिविटीज रिमूव कर ली, इम्प्योरिटीज जो भी थी, अब हम डिवाइन एनर्जीज को हमारे अंदर इन्वोक कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड ऐसे, राइट हैंड ऐसे हो जाएगा नाभि के सामने। दिस इज प्राकट्य। आफ्टर दैट वी विल डू सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में इस तरीके से आप क्रॉस करोगे, अंगूठे दोनों नीचे की साइड रहेंगे और थर्ड आई से यानी कि फोर हेड से लगभग 1.5 से 2 इंच दूर रखेंगे। सूर्य मुद्रा हम करते हैं सूर्य की एनर्जी इन्वोक करने के लिए। बॉडी के अंदर जो भी इम्बैलेंस है, लेजीनेस है, बैक्टीरिया, वायरसेस है, अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिविटीज, वो सूर्य मुद्रा से जाएगी। सो इस तरीके से आप रखेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे।
एंड लास्ट वन प्राणायाते। इसके अंदर आप क्रॉस करोगे, इंडेक्स फिंगर्स दोनों ऊपर की साइड रहेगी, अंगूठा ऐसे रहेगा और इसको आप लिप्स के सामने रखेंगे, टच नहीं करना है, थोड़ा दूर रखो, एक आध इंच। ये जो मुद्रा है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए, एनर्जी को लिफ्ट करने का काम करेगा। सर थंब कैसे रखना है, सॉरी। थंब ऐसे सामने के लिए, थंब ऐसे नाम क्या रहेगा। है सर इसका? प्राणायाते। तो ये 5 मुद्रा अभी खाली आप लोगों को बताना था, इसलिए 3 3 बार ही ओम चैंटिंग किया और थोड़ा शॉर्ट ही किया। बट आप लोग जितना भी हो सके लंबा ओम चैंटिंग करना और 5 से ज़्यादा बार करना, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स यू कैन डू। ये मुद्रा अभ्यास करो आपका एनर्जी को लिफ्ट करने के लिए। क्लियर? और ओम का चैंटिंग जो है ना, ओम बना है 3 अक्षर से, अ, उ और म। तो जब वो चैंट करोगे तो अ जो होगा हमारा, तो हमारे 7 चक्र में हमें इसको टोटल वाइब्रेट करना है। तो अ जो होगा लोअर चक्रास, रूट और सैक्रल के बीच जाएगा, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा सोलर पे। फिर सोलर से ऊ, तो सोलर और हार्ट और थोड़ा सा थ्रोट पे जाएगा वो, अ उ। और फिर म जो होगा तो वो अपर चक्रास पे, यानी सिर्फ वाइब्रेशंस होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ओम ही सुनाई देगा बट ऐसे लिफ्ट करना है उसको मुद्रा करते करते। ठीक है? सो यू विल हैव मोर पावर एनर्जी। अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, जो पर्पस है हमारा कंफर्ट जोन में से बाहर आने के लिए। और इसको सीरियसली करना और रोज करना, क्योंकि इसमें से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, तो कंफर्ट जोन में से तो बाहर आना ही पड़ेगा। व्हेन यू हैव इश्यूज के मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ लोगों का ये होता है ना कि लाइक मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझसे हो जाएगा। तो वो क्या होता है, हम ईगो बोलते हैं ना, ये ईगो है। बट कभी कभी आप ऐसा कर देते हो, नहीं नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरे से तो ये इतना खाया ही नहीं जाएगा, ये भी ईगो हो जाता है। तो समटाइम्स यू क्लेम एंड ब्लेम योरसेल्फ कि मेरे से ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, मैं इतने बजे तो उठ ही नहीं सकता, मैं इतने बजे तो सो ही नहीं सकता। तो दिस इज ऑल्सो ईगो, दिस इज स्टबर्ननेस, कि जिसको तोड़ना पड़ेगा, रिजिडिटी में से बाहर आना पड़ेगा, उसके बाद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है। सो रेडी एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग मेडिटेशन नाउ। तो सब लोग अपने स्पाइन सीधी रहे ऐसे बैठे, क्लोज योर आइज। ब्रीदिंग पे फोकस करिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग ऑब्जर्व करें। ये सांसें प्राण शक्ति है और यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है।
जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ साथ हमारे अंदर बहता है। अपने हृदय पर फोकस करें और वहां से ग्रेटिट्यूड शेयर करें अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को, भगवान को, अपने गुरुओं को, जो भी चीजें आपको लाइफ में मिली है उन सब के लिए। आपका जीवन अभी जो भी है, मगर फिर भी कई लोगों से अच्छे सिचुएशन में है। जितना ही ग्रेटफुल रहोगे उतना ही आप मैसेज देते हो डिवाइन को, अपना एप्रिशिएशन और एक्सेप्टेंस भी भेज रहे हो, और उसके बाद ही ज्यादा मिलने की संभावनाएं हो सकती है। Now today you have to come out of your comfort zone। तो इसके लिए अपने हृदय से खुद को कमिटमेंट भी करे और ऑर्डर भी दे कि कुछ भी करके मुझे खुद को तो जानना ही है। मेरी जो भी वीकनेसेस है, ईगो है, स्टबर्ननेस है, रिजिडिटी है, रॉन्ग बिलीव्स है, और उससे बाहर आना ही है। Now visualize yourself in a open space। This place is just like a planet, but ये planet पूरा solid है। Solid means strong planet। अर्थ जैसा सॉफ्ट नहीं है, कोई मेटल लोहा जैसे होता है उस टाइप का प्लेनेट है। यू आर देयर। आपके आसपास आप देख पा रहे हो सब कुछ वैसा ही है। जस्ट ऑब्जर्व दिस प्लेस। यहाँ पर बहुत कुछ है। घर बने हुए हैं, उसके अंदर फर्नीचर्स भी है, सब कुछ चीजें हैं, बट सब कुछ लोहे का ही है। और आप जो रह रहे हो, जो आपका घर है वहां पर, उसमें सारा का सारा जो भी है, जितना भी कुछ है, सब कुछ सॉलिड है, कठोर है, लोहे का है। बेड भी ऐसा, ड्राइंग रूम के सीटिंग अरेंजमेंट्स भी ऐसे, सब कुछ वैसे का वैसा है। यहाँ पर कुछ भी ग्रीनरी गार्डन ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज देयर। लाइट यहाँ पर पूरी नहीं आ रही है, डार्क है ये प्लेनेट। यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ भी मिलता है। यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड ऑल्सो। वाटर भी जो आता है वो भी उतना प्योर होके नहीं आता है।
बट यू आर लिविंग अ लाइफ हियर। यहाँ पर आपके पास फैमिली भी है, फ्रेंड सर्कल, बहुत कुछ है। यहाँ पर भी एक आपका संसार है, सब लोग हैं आपके आसपास, सब लोग वैसे ही रह रहे हैं जैसे आप रहते हो। एवरीबडी इज हैप्पी देयर। यू एंजॉय दिस लाइफ। यहाँ पर जो लोग रह रहे हो, सबके पास कपड़े भी उतने डेकोरेटिव नहीं है, और कपड़े भी कपड़े की तरह नहीं है। इट्स लाइक जो ट्री के पत्ते होते हैं, और समथिंग लाइक दैट। सो देयर इजंट एनी फैशन, डेकोरेशन, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। व्हीकल्स भी नहीं है यहाँ पे। एनिमल्स होते हैं जिसके ऊपर बैठ के लोग जाते हैं, बट बहुत ही धीरे से कहीं पहुंच पाते हैं। वॉट एवर इट इज, जो भी सिचुएशन है, सब लोग यहाँ पर खुश हैं। आप भी खुश हो। जैसी भी जिंदगी है, जो भी चीजें मिल रही है, एवरीवन इज हैप्पी। एक दिन आप और आपका जो भी सर्कल है, वहां पर आसपास के लोग हैं, उसी प्लेनेट पर कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमते घूमते आपको एक गुफा दिख रही है, जिसके द्वार पर आप सभी लोग आकर के खड़े हो गए। गुफा में बहुत ही घनघोर अंधेरा है। आपके जो प्लेनेट पे था उससे तो कई गुना ज्यादा अंधेरा है। इसको देख के तो कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। क्यूरियोसिटी है, सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि इस गुफा के अंदर खजाना है, बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं इसमें, ऐसा सुना गया है। किसी ने बोला कि इसके अंदर भूत प्रेत है, किसी ने बोला यहाँ पर अंदर जाते हो तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। आप सब सुन रहे हो। ये सब जो भी बातें आ रही है, सबकी अलग अलग बातें हैं, जिसमें कोई सत्य नहीं, कोई तथ्य नहीं। कोई इस गुफा में कभी गया ही नहीं, किसी को कोई अनुभूति ही नहीं। सब लोग बोलते चले जा रहे हैं, आप सुनते चले जा रहे हो, आप उसे सत्य मान रहे हो, और आप इस गुफा में नहीं जाते। अब ये जो गुफा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। आपको खजाना भी मिल सकता है, आपको डैमेज भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, आप कोई दूसरी दुनिया में भी पहुंच सकते हो। एनीथिंग कैन हैपन।
Now here, just remember your current life. जब आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई कार्य आता है, उसे जब करना होता है, उस वक्त आप क्या करते हो उसे करने या ना करने के लिए? यहाँ पर आपके आसपास जो लोग हैं, उन लोगों ने अलग अलग कार्य किए। किसी ने किसी को वहां से कम्युनिकेट किया और पूछा कि यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। किसी किसी ने ऐसा भी किया कि वहां पर उस प्लैनेट्स पे भी कंसल्टेंट्स थे, जैसे यहाँ पर है। उनको पूछा यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबने अलग अलग आंसर्स दिए। आपको भी वो आंसर मिला। आपको जो आंसर मिला है, उसके बाद अब आप क्या डिसीजन लेते हो वो देखिए। आप अभी जिस अवस्था में हो वो आपका कंफर्ट जोन है। यू आर हैप्पी विद दैट। इस गुफा के अंदर जो जाना है, तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तब आप क्या करोगे? लोगों की बात सुनते हो या फिर कुछ मेंटल इल्यूजन्स क्रिएट करते हो, जिसको इंट्यूशन का नाम दे दिया जाता है, और खुद को ही सपोर्ट करने के बहाने देते हो और वो काम नहीं करते हो, और डिवाइन के नाम पे आप डिसीजन को ले लेते हो और काम ही नहीं करते। सो हियर इट्स योर टेक। आप क्या करोगे? सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू, यू हैव टू डू इट। और आप इस गुफा में एंटर हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, और अगर नहीं हो पाते तो क्यों नहीं हो पाते, और अगर जाते हो तो उसके बाद क्या होता है। दैट यू हैव टू डू इट डेली। Everybody may have a different experience, but you have to do so। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी अवेयरनेस में आए और इस प्रक्रिया को डेली दोहराते रहे। Slowly, slowly you can open your eyes and come into your awareness. तो मुझे इसका आंसर मिला। ऐसा लगा मुझे कि मुझे जाना चाहिए और मैं जाना चाहती हूँ उसके अंदर। अभी किसी को शेयर नहीं करना है कुछ भी चीज, ठीक ओके। है? क्योंकि ये सडनली नहीं करना है। दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस। ये आपको कई दिनों तक, कई ओके। महीनों तक करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज व्हाट विल राइट। हैपन, अभी आप कर रहे हो कुछ, आएगा कल कुछ और आएगा। एंड इट्स नॉट अबाउट दिस प्रोसेस ओनली। ये आप लोगों के लिए एक परीक्षा है। ये गुफा जो है ना, एक अपॉर्चुनिटी है। डेली रूटीन के काम है। कोई भी चीज हो सकती है कि उस वक्त आप करते क्या हो। ये आपके लिए एक टास्क है, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि व्हाट यू विल डू। ये मेडिटेशन आपको रोज करना है।
और वहां पर आप गुफा में गए नहीं गए वॉट एवर, ये एक आपके लिए टास्क है, क्योंकि आप अवेयरनेस में जब हो, क्योंकि लाइफ में तब चेंज आएगा जब आप एक्शंस लोगे। विदाउट दैट ये मेडिटेशन कर लेने से, वहां पर आपने जा कर के बहुत अच्छा अच्छा देख लिया, वो कोई मायने नहीं रखता। इसका इम्पैक्ट लाइफ में दोगे तो मायने रखता है। तो ये सब करने का फिर मीनिंग है। समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे राइट किसी सर। का कुछ नहीं सुनना कि मैंने वहां पर एंजल्स देख ली, परियां देख ली, एप्पल्स खा लिए, कुछ नहीं देखना मुझे अभी। मुझे ये देखना है कि आप राइट सर। आपके रियल लाइफ में क्या करोगे। रियल लाइफ में आप लोग जी कंफर्ट सर। जोन में से बाहर आकर के एक्शन लोगे या नहीं लोगे, उस दिन मैं सुनूंगा आप लोगों को, ठीक है? और वो दिन कब आएगा? नेक्स्ट वीक राइट। आएगा। नेक्स्ट वीक आई विल लिसन, ठीक है? ये पूरा वीक ओके आप सर। लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है, पूरा वीक काम करो प्रैक्टिकली इसके ऊपर, ठीक है? सर क्लियर है दोनों एवरीवन? मेडिटेशन करना है, दोनों मेडिटेशन करना है कल से फिर, कि हाँ, आज वो का आप और कंटिन्यू कर सकते हो, वो वाला भी है, हाँ क्योंकि हर वीक में फिर मेडिटेशंस तो चेंज होते जाएंगे ना। चलेगा। हाँ वही। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एवरी वीक कंटिन्यू करते रहो ना फिर, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे अब नया मेडिटेशन आ जाएगा, नए टॉपिक पे काम करेंगे। और ये टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के लिए हीलिंग, आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हो, सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो, बट स्टिल यू आर स्टक, कुछ जगह पे अटके हुए हो। तो कहाँ पे अटके हुए ना, वहाँ पे काम करवा रहा हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिकली आपको लाइफ को डील करना है अभी। बाकी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज आप लोग सीख चुके हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट स्टिल यू आर स्टक। तो कहाँ पर हो ना, वो फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है आप लोगों को, ठीक है? राइट क्लियर सर। एवरीवन? थैंक यू समझ में आ सो रहा है? मच सर। थैंक यू। यस। थैंक यू सो मच सर। कि किसी सर एक गॉड वो ब्लेस यू चीज सर। नहीं थैंक यू आज सर। पता चली कि सब लोग बोलते हैं ना कि दूसरे का हीलिंग थैंक यू करके सर। तो हो जाता है, खुद का नहीं होता है। हाँ, वो इसलिए नहीं होता। वही। हाँ अभी पता चला क्यों नहीं हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक गॉड यू ब्लेस यू। सर। यस। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, सो sir. मच। ओके, ऑल थैंक द यू बेस्ट। सर।